हम तो सीधे कह देते हैं, हे प्रभु तूने जीवन के पेड़ का फल लगाया और तूने बड़े भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ लगा के गलती क्यों की है? जब आप जानते थे कि ये फल खा लेगा, न रहता बांस न बरती बांसुरी। जब आपको मालूम है कि आपकी सृष्टि फल खा ही लेगी, तो पेड़ लगा के तुमने काहे हमको परीक्षा में डाल दिया? बोले यदि तेरी परीक्षा नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता तू मेरा आदमी है? आदम तो बिक गया। देखो ये फिलॉसफी समझना पड़ेगा ना। तो यहां पर यरूशलेम के अंदर घृणित काम होने लगा। घृणित काम को इंग्लिश में एबॉमिनेशन लिखा है। देखिएगा जिसके पास इंग्लिश बाइबल है, एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन का मतलब होता है, यदि एबॉमिनेशन को इंग्लिश की डिक्शनरी में देखा जाए तो दुष्टों के द्वारा ऐसी दुष्ट युक्ति जिसके द्वारा वे ईश्वर को छोड़कर शैतान के प्रति संवेदनशील हो जाएं, इन युक्तियों का अनुसरण करने वाले सिस्टम को एबॉमिनेशन कहते हैं। दुष्ट मतलब यहां पर घृणित काम का मतलब नहीं दारू की दुकान, और ना ही व्यभिचार, ना ही हत्या, ना ही दुनिया भर की बातें, परंतु ये तो सब भौतिक रीति से किए जाने वाले पाप हैं। पर एक और पाप है जो परमेश्वर विद्रोही होता है। भाई पौलुस ने भी तो जब शाऊल था तो कितनों की हत्या की थी, आखिर सबसे बड़ा प्रेरित बना दिया ना। कई थे, दाऊद ने भी व्यभिचार किया, आखिर कुर्सी बचा के रखा ना। हत्या करो, व्यभिचार करो, डांका मारो, ये सब बातों की सजा मिलती है, परंतु अनंत काल की मृत्यु उस कारण से मिलती है जिस कारण से परमेश्वर विद्रोही काम होता है। और परमेश्वर विद्रोही काम, दुष्टता तुमसे वो करवा लेना चाहती है जिसके द्वारा एबॉमिनेशन मतलब उस सिस्टम में हमको ढाल देना चाहती है, जिससे कि तुम परमेश्वर विद्रोही काम कर सको, जिससे कि तुम्हारा नीचे का कन्फर्म किया जा सके। परंतु यहां कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यरूशलेम में होने वाले घृणित कामों में भागी नहीं हुए, और इस कारण से सरकार ने, परिस्थितियों ने उनको तकलीफ दिया और वे मरने तैयार थे, भूखे रहने तैयार थे, वे गांव से बाहर जाने तैयार थे, परंतु संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही लोगों को प्रभु कहते हैं ये मेरे लायक का आदमी है। किसी ने नोट परोसा तो गिर पड़े, और किसी ने सीटी मारा तो उड़ पड़े। एक बार मोबाइल हाथ में लग जाए, फिर देखना अंधाधुंध रात के 3 बजे तक बटन दबती है। बिक गए ना आप किसी के हाथ में। तो ऐसे लोग एबॉमिनेशन में भटक गए, ऐसे लोग घृणित काम में भटक गए। परंतु जो यरूशलेम में कुछ संख्या में ऐसे लोग थे जो काम, घृणित काम, एबॉमिनेशन यरूशलेम में हो रहे थे, उनके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। दुख उठाना पसंद किया परंतु समझौता नहीं किया। ऐसे लोगों को इधर उधर गिन गिन करके ये स्वर्गदूत जिसकी कमर में दवात थी, उनके माथे में मोहर लगाने का काम कर रहा था। देखो, ईश्वर की मोहर परीक्षा पास किए बिना नहीं लगेगी। अच्छे से याद रख लेना। तुम विश्वासी हो, हम भी जानते हैं, प्रभु भी जानता है, परंतु तुम पक्का विश्वासी हो कैसे पता चलेगा? विश्वास करने से विश्वासी होना नहीं प्रमाणित होता। परीक्षा के वक्त समझ में आता है, जब सब दुनिया छोड़ जाती है और कोई 2 हैं जो तुम्हारे साथ मरने के समय तक खड़े रहते हैं, वे ही तुम्हारा सच्चे पड़ोसी। याद रखिएगा, मेरा प्रभु कहता है जो विश्वास करते हैं बल्ले बल्ले, परंतु विश्वास योग्य कौन है? वह विश्वासियों को लेने नहीं आएगा, वह विश्वास योग्य लोगों को मोहर लगा के अपनी संपत्ति होने का दावा करेगा। It is easy to have faith in God, but how many of we people are the faithful for our master? तो
तो यहां पर बाइबल कहती है कि यरूशलेम में जो घृणित काम हो रहे थे, कुछ लोग थे जो इस घृणित काम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनका गाना नहीं गा रहे थे, उनके साथ यूं गंदे काम में नहीं लगे थे। इस कारण से दुनिया उनको सता रही थी। इसलिए दारू पी करके आप घूमो ना तो दुनिया कहेगी, गाली बकते चले जाइए तो सब कहेंगे अरे पी के रखा रे, काय पंगा लेता, जान देना उसको, बकने दे गाली, तेरे को लगी क्या? अरे बाप रे बाप, दारू पीने वाला गाली बके तो तुमको इतनी समझदारी आती है कि उसको पलटवार नहीं करना चाहिए। और एक सभ्य आदमी गाली बक दे तो उसकी शर्ट फाड़ देते हैं अपन। गाली तो गालीच ना होती है, नशे वाले को माफी है और होश वाले को डंडा है। जो नहीं सुधरते हैं उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं। और यदि कल तुम दारू पी करके अच्छी बात, दारू छोड़ करके अच्छी बात बोलना शुरू करो, क्यों रे तू आजकल सुधर गया क्या, तो क्या नहीं बिगड़ा रहूं क्या? तो बिगड़े हुओं को कोई टॉर्चर नहीं करता, जो सुधर जाते हैं समस्या उन्हीं के लिए तो है, जिससे कि फिर बिगड़ जाओ। आपका पति, सुनो जरा, आपका पति जब दारू पीता था तो आपको भी अच्छा लगता था, और जिस दिन पति दारू पीना छोड़ देवे तो पत्नी बल्लम लेके खड़ी हो जाती है। क्यों? सुधर गया क्या? कहां गया था? चर्च। और जब दारू गया था तो दारू की दुकान गया था, तब नहीं पूछे तुमने। अब सुधर गया तो पूछते हो कहां गया था, जबकि बेचारा सुधर के तुमको सुधारने के चक्कर में। पहला विद्रोह घर में होता है जिससे कि तुम भटक जाओ। पहला समस्या उसी शहर में उन बासिंदों के साथ हुआ जो यरूशलेम में रहते थे। अब यहां पर जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति, सताव की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर में आए तो जान लेना कि तुम्हारी तारीख आ गई है प्रमोशन की। आंधियों में खड़े रहने की जरूरत है हमको। जब आपके घर में थोड़ा ज्यादा ही विद्रोह होने लगे तो मान के रखना आपकी गाड़ी पटरी पर है। यदि पटरी घर वाले तो नहीं सता रहे हैं तो मान के रखना तुमको संस्कार करना चाहिए। तुम्हारा पैर चढ़ में गया है, जिस दिन तुम्हारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो घर वाले जिनके अंदर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो तुमसे इरिटेट करने लगेंगे, और इरिटेशन होना जरूरी है। घर के लोगों से गुस्सा होना जरूरी है। एक और वो कहता है मैं बाप को बेटे से, माँ को बिटिया से, सास को बेटे से अलग करने आया हूं, मैं मेल कराने नहीं वरन तलवार चला। हे प्रभु, तू तलवार चलाएगा तो ऐसा कर, तू अपनी जगह में रहे, हम तलवार अलवार नहीं झेलते। तो बोले तेरे को अनंत जीवन में भी ना छुट्टी, मोहर लगाने का कार्यक्रम मैं नहीं करता। तो क्या सच में सास बहू को लड़ाएगा क्या? नहीं 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 नहीं। यदि सास प्रभु में आ गई तो बहू थोड़ा जला हुआ पराठा परोसेगी और पति बदल गया तो पत्नी पटक के प्लेट में खाना खिलाएगी, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए। और जिस दिन गुस्सा आ जाएगा तो पत्नी का भूत कहेगा अब लगा मेरा दोस्त। और यदि वो शांत स्वभाव में बैठा है तो शैतान बोलेगा अब गुस्सा होना रे, मैंने थाली पटक के दिया। तो जो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं शैतान के कामों को तो उसके दिमाग में खुजली होने लगती। इतना आइडिया लगाया तो गुस्सा ही नहीं होता। जो गुस्सा नहीं होता शैतान के ऊपर विजय पा लेता है। तो ये जो ख्रिस्त विरोधी किंगडम है वो है ही इसलिए जिससे कि आप, यदि आपने समझौता करने में अपना हाथ बटा दिया तो शैतान बोलेगा आपल्या माणूस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं, अपना आदमी है, इससे डरने की जरूरत नहीं, इसको खोजा दो। तो माथा पटकता है ये अपने ब्रांड का आदमी है। गई हमारी मेंबरशिप ऊपर से बहुत संघर्ष किए हैं हमने। हे प्रभु, ये शैतान का राज्य काहे आने देता है? अच्छी सी प्रजा को भटकाने वाला है वो। बोले प्रजा ही है ही नहीं वो मेरी प्रजा। तो कौन है? जो आंधियों में खड़े रहता है, जो परीक्षा में पास हो जाता है, वही मेरा आदमी है। नहीं तो सब ये तो मनोरंजन करने आए हैं।
इसलिए आज हम भैया से बात कर रहे थे सुबह, जितनी बड़ी भीड़ है ना, सबको अपना कहने की गलती मत करना, इसमें से टपकने और भटकने वाले बहुत है। 9 में से एक ही आएगा, उसको खोजो वो कौन है जो ऊपर वाले की ओर से भेजा गया है। बाकी सब तो उल्लू बनाने आए हैं और अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। इसे सब हमारे नहीं हैं। प्रभु के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो लेंगे। प्रभु ने भी बहुतों को चंगा किया, सबको नहीं ना किया था। जब जिंदा वाला सबको नहीं कर सकता तो हमसे कहां सबको चंगाई मिल जाएगी। हो भी सकती है, नहीं हो गई तो टेंशन में मत रहना। अब जिसके लिए प्रार्थना करोगे सबके सब अच्छे नहीं ना होंगे, सभी हो जाए तो तुम तो प्रभु के गुरुजी बन गए। प्रभु ने भी पूरों को चंगा नहीं किया, बहुतों को किया, कुछ को किया, कई जगह तो हुई नहीं, क्योंकि वहां के लोग कठोर थे। अब बर्तलमई को बोल दिया जा देखने लग, दुआ तो कर दे गुरुदेव, नहीं बोले इतने में बहुत है। अब एक और बेतसदा में एक व्यक्ति था, अंधे को लाए उन लोगों ने, उसने हाथ पकड़ के ले गया, बर्तलमई को छुआ भी नहीं, उसकी जन्म की आंख खुल गई। और अब यहां पर बेतसदा के गांव में अंधे वाले को पकड़ के ले जा रहा है और वहां ले गया, जमीन में थूक दिया, मट्टी साना आंख में लगाया, कैसा दिख रहा रे? बोले धुंधला धुंधला दिखता, आदमी पेड़ के समान दिख रहा है। फिर दूसरी बार, मतलब एक गोली के बाद में दूसरा सूटा, तब जाके उसकी आंख खुली। नहीं समझे? कई कई जगह हाथ पकड़ के भी प्रभु ले जाते हैं। एक बार हाथ रखते हैं, धुंधला दिखता है, दूसरे बार हाथ रखते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसको साफ दिखता है। इससे अच्छा तो बेचारा कम मेहनत का बर्तलमई अच्छा हो गया, उसको छुआ भी नहीं, उसकी आंख खुल गई। यहां पर एक के बाद एक मालिश कर रहा है खुदा बाप। इसका दिल ही कठोर था। तो प्रभु को भी तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम क्यों नहीं समझ लेते हैं सब अच्छे नहीं होने वाले। कई लोग बीमार हैं इसलिए क्योंकि इनको ऊपर की नहीं, नीचे की बुकिंग लेके पैदा हुए हैं और वो टेंशन देने आते हैं। और जब चंगाई नहीं होगी तो जाके मोहल्ले भर में हल्ला करेंगे, गए तो थे पर हुआ ही नहीं हमारा, तो हमने तुम्हारी चंगाई का ठेका लेके रखे हैं। तुम बीड़ी पियो और हम तुम्हारे लिए चंगाई की प्रार्थना करते रहे। इसलिए पहले सुधर के आओ, फिर हाथ रखवाना। बोलो यीशु प्रभु की। मेरा प्रभु देख रहा है कौन मेरा है। इसलिए तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे दूत से कहा, नगर में पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे मारते जाओ। अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? बोले मार रहा हूं। क्यों मार रहे हो? किसी पर दया नहीं करना, न कोमलता के काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे सबको मार के नाश करो। अरे प्रभु आप ही पैदा करो, आप ही मार डालो, जम नहीं रहा है ना कहानी। तो प्रभु जी कहते हैं पहले वाले स्वर्गदूत ने जिनके माथे में मोहर लगा रखी है ना, वही मेरे लायक है। बाकी ये सब जंगली दाखलता है। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो, परंतु किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह है जो पहले वाले स्वर्गदूत ने लगा के रखा है ना, उनके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्नियों से ठोकाई बजाई का काम शुरू किया। अच्छे से याद रखिए। तो आवश्यक चीज क्या है? परमेश्वर की ओर से मोहर का लगाया जाना। यही मोहर है जो हमारे लिए नए यरूशलेम का आधार कार्ड है। यही हमारा टिकट और वीसा है। अब हर एक व्यक्ति को यह बात परेशान करना चाहिए कि मेरे माथे में मोहर है कि नहीं है। स्वर्गदूत ने मेरे माथे पर मोहर लगाया कि नहीं लगाया। यहां भविष्यवाणी है यहेजकेल के द्वारा कि ये वो लोग हैं जो यरूशलेम में होने वाले अपराधों में भागी नहीं हुए थे,
जो यरूशलेम में रहने वाले घृणित कामों के हिस्से नहीं बने थे, इसलिए उनको स्ट्रगल हो रहा था, इसलिए उनको समस्या हो रही थी, इसलिए उनको सताया जा रहा था, इसलिए उनको दाना पानी नहीं मिल रहा था। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे थे, जैसे आज के याजकों के ऊपर में झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं। सुधरने वाले जीवन को उल्टा सीधा दोषारोपण करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसा उस जमाने में भी था। सारे संतों को जेल जाना पड़ा, एक भी प्रेरित नहीं था जिसकी ठुकाई बजाई नहीं हुई होगी, जबकि उन्होंने एक भी अपराध नहीं किए। यही तो मोहर है। यरूशलेम में इधर उधर जाकर जितने लोग दुख के मारे, जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है, वो लोग दुख के मारे चिल्ला रहे थे। और ऐसे ही लोग जो समझौता नहीं करेंगे, उनके माथे में मोहर लगाना। और जिनके माथे में मेरी ओर से मोहर लग जाएगी, ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर सजा नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा, जो बचा हुआ अधूरा संदेश था वह हम आपके लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाशित वाक्य 9 में 1 में आ जाएं। इसको पढ़े थे, रिपीट कर देंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ओके, ये स्वर्ग से गिरा बोले तो स्वर्गदूत है। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधेरा हो गई, और धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया था, किसको? टिड्डियों को। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो ये टिड्डियां किसका नुकसान नहीं करेंगी और किसका नुकसान करेंगी? किनको डसेंगी और किसको नहीं डसेंगी? यही हमारा सोच है। किसको डसने वाली है ये? जिनके माथे में मोहर नहीं है उनको वो डसेंगी, और जिनके माथे में मोहर है उनके पास जाएंगी भी नहीं। तो बचने का उपाय क्या है? मोहर लगवाओ। तो मोहर लगेगी ना, मोहर लगेगी तो हमारे टिड्डियों से बचाव होगा, और मोहर नहीं लगेगी तो ये टिड्डियां नुकसान पहुंचाएंगी। अब आप किसी से भी दुआ करवा लो, अच्छा है, संतों की प्रार्थना से छुटकारा तो मिलता है, परंतु एक और अनंतकालिक छुटकारे की बात है। उस अनंतकालिक छुटकारे के लिए हमको मोहर लगाना जरूरी है। और इन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट है, पीड़ा दे रहे हैं। समय में लगवा लिए तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, अब जरा हम और आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। मत्ती प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जरा देखिएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, और वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले, रोक के रखे हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा। अब ये पूर्व दिशा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है।
पूर्व की ओर से मैंने एक स्वर्गदूत को आगे आते हुए देखा, और उसने चारों स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक समुद्र और पेड़ों की हानि नहीं पहुंचाना। ये स्वर्गदूत है साहब, जो स्वर्ग से उतर रहा है, और उसका काम क्या है? मोहर लगवाना। तो आप ही बताओ, किसका चुनाव होगा मोहर लगाने में? अच्छे से याद रख लेना, कहीं भी जाओ, किससे भी दुआ करवाओ, कोई भी ट्रांसलेशन वाली बाइबल पढ़ो, हाँ? चंगाई दे दो, चंगाई ले लो, अन्य भाषा बोलो, जो कुछ भी है सब अच्छा है, ये प्रारंभिक बातें हैं, परंतु किस आधार पर वह हमारे माथे पर मोहर लगाएगा, ये चिंतन का विषय है।